अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी भी होंगे। तो पहले मैंने आप लोगों के साथ मूली के पराठे की रेसिपी शेयर की थी बिना किसी मेहनत के, जिससे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें आलू के पराठे की कोई आसान सी रेसिपी शेयर कर दें। तो आज जो आलू का पराठा मैं बनाऊंगी ना, बिना आटा गूंदे, बिना पेड़ा किए, बिना बेले, इतनी आसान रेसिपी है कि जो बच्चियां जिन्हें कुकिंग नहीं भी आती ना, वो भी बना लेंगे और बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। दूसरे पराठे से भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। आज की रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। मौसम भी है सर्दी में, वैसे भी बड़ा दिल करता है कि पराठे हों, मूली वाले हों या आलू वाले हों। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू मैंने 300 ग्राम लिए, जिसे मैंने बॉईल करके इनका छिलका मैंने हटा लिया है। ठंडे हो गए हैं। अब इसके अंदर एक प्याज डाल देंगे मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिए है। बारीक बारीक आप लोग ने चॉप करके शामिल कर देनी। साथ ही हमने इसके अंदर चंद स्पाइस जो हैं वो डाल देंगे। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा नमक, 1 खाने का चम्मच डाल देंगे। आधा खाने का चम्मच इसके अंदर डाल देंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, और शामिल कर देंगे इसके अंदर आधा खाने का चम्मच ही भुना पिसा ज़ीरा। दरदरा से मैंने कूट के वो शामिल कर दिया है। दरदरा सा मोटा कुटा हुआ धनिया, ये भी रोस्टेड है, ज़रूर डालना है आप लोगों ने। बहुत ज़बरदस्त लगता है, बड़ा ही खुशबूदार सा फ्लेवर आता है, मुंह में आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। डाल देंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सौंठ का पाउडर। मेरे पास है, मैं शामिल कर रही हूँ, नहीं है कोई मसला नहीं है, स्किप कर दे। 1 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर चाट मसाला पाउडर, और शामिल कर देंगे इसके अंदर थोड़ी सी कलवंजी, जिससे जायका इसका नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। थोड़ी सी डाल देंगे 2 से 3 पिंच अजवाइन। अजवाइन का कलवंजी का जो आलू के साथ कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त आता है। 2 हरी मिर्चें थी, बिल्कुल बारीक चॉप करके वो शामिल कर दी। अच्छा, स्पाइस जो है, हरी मिर्च होगी या लाल मिर्च होगी, थोड़ी सी ऊपर नीचे आप लोग कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छी तरह से मैश कर लेंगे मैशर के साथ। कोई इसके अंदर मोटे पीसेस नहीं होने चाहिए। अच्छी तरह से आप लोगों ने मैश कर लेना है। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करना होता है, आप एक परफेक्ट जो रेसिपी है वो बना सकते हैं। हरा धनिया काफ़ी सारा डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर डाल देंगे ताकि हमारे पराठे जो हैं वो क्रिस्पी बने, आलू के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो यकजान हो जाएं और हमारी अच्छी सी जो है वो स्टफिंग रेडी हो जाए। ये रेडी है, इसे एक साइड पे करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके लिए जो है वो लिक्विड डो रेडी कर लेते हैं। आधा कप मैंने लिया है मैदा, आधा कप ही मैंने गंदम का आटा लिया है। सिर्फ 1 कप आटा हमने इसके अंदर यूज़ करना है। अच्छी तरह से छान के करेंगे। 2 से 3 चुटकी मैंने अजवाइन डाल दी, साथ ही नमक डाल दिया है हाफ़ खाने का चम्मच, और 1 खाने का चम्मच मैंने डाल दिया है इसके अंदर घी, ताकि पराठे जो हैं वो क्रिस्पी बने। अब 1 कप पानी लिया है, वो थोड़ा थोड़ा करके अंदर शामिल करते जाएंगे, और हमने इसकी एक फ़ाइन सी जो है लिक्विड डो बना लेनी है। टोटल जो इसके अंदर पानी जाएगा मैं आप लोगों को बताती हूँ कितना जाएगा। आप लोग चाहें सारा मैदा ले सकते हैं, चाहें तो सारा आटा भी ले सकते हैं। तो डो हमारी तकरीबन जो है वो रेडी हो गई है। तो अब चेक कर लेते हैं। मुझे वैसे थोड़ी सी थिक लग रही है इस टाइम पे, थोड़ी सी मज़ीद जो है वो पतली होगी तो आप लोगों के पराठे ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये देखिए, थोड़ी सी मुझे थिक लगी, थोड़ा सा पानी में और डालूँगी और इसे मिक्स कर लेना है। डो की आप लोगों ने थिकनेस देखनी है। सेम इसी तरह बनाएंगे ना, आप लोगों के पराठे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अच्छा, 1 कप मैंने आटा लिया था, 1 कप के अंदर तकरीबन 6 और 1.5 कप पानी गया है। मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये देखें, मैंने 1 कप पहले पानी का लिया था, 1 कप मैंने बाद में लिया, तो 1.5 कप पानी जो है 1 कप आटे के अंदर चला गया है। तो इस तरह का जब चम्मच को अच्छी तरह से कोट करें, बहुत ज़्यादा फैले भी ना, बहुत ज़्यादा थिक बना हो, तो आप लोगों की जो डो है वो रेडी है। तो अब इस तरह का स्पून लेके कोई सा भी मेजरमेंट के लिए, ताकि आराम से जो है हमें पता चल जाए कि एक ही साइज़ के पराठे बने सारे। थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे पैन को। हल्का गर्म हो जाए तो हमने इसके अंदर जो है वो बैटर डालना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना पैन को, नहीं तो डालते साथ ही आप लोगों की जो लिक्विड है वो सेट हो जाएगा, आपका पराठा जो है वो गोल नहीं बनेगा।
अच्छी तरह से चम्मच के साथ इस तरह से ना हमने इसे फैला देना है। जब ऊपर वाली सतह इसकी ड्राई हो जाए फिर हमने इसके ऊपर जो है वो आलू की फिलिंग डालनी है। आलू की फिलिंग आप लोग अपनी मर्ज़ी से तो अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। अब हमने स्पैचुला से इसे सारे को जो है इक्वल कर देना है, बराबर कर देना है, ताकि कहीं से भी स्टफिंग जो है वो खाली ना रहे जगह। थोड़ा सा हमने कॉर्नफ्लोर ऊपर स्प्रेड कर देना है या फिर मैदा कर दें। इससे क्या होगा, जब आप लिक्विड ऊपर डालेंगे ना तो आपका जो लिक्विड होगा उसके अंदर एक्सेस पानी जो होगा वो नमी को सोख कर लेगा। आप लोगों के पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ये भी एक टिप है, इसको ज़रूर फॉलो करना है। तो इस तरह से हमने एक ही स्पून लेके इसके ऊपर इस तरह से फैला देना है। जब ऊपर वाली सतह थोड़ी सी ड्राई हो जाए, इसे जो है वो इतना काफ़ी है, स्पैचुला के साथ हमने इक्वल कर देना है, लेवल कर देना है, हर जगह से कवर कर देना जो हमने स्टफिंग डाली है ना आलू की। ऊपर वाली सतह ड्राई हो गई है, तो इस टाइम पे हमने इनकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। किनारों से ड्राई होना शुरू हो जाए, सेंटर से हो जाए, फिर आप लोगों ने इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। ज़रा हल्के हाथों के साथ ना जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाए ना फिर आप लोगों ने करनी है। ऊपर वाली सतह से भी ड्राई हो जाए, नीचे से भी कलर आ जाए, तो फिर चेंज करके हमने इसे घी या बटर या ऑयल कुछ भी जो आप लोगों को पसंद हो तो वो लगा के हमने इस तरह से दोनों साइडों से अड़ते पड़ते जो है वैसे गोल्डन सा कलर आने तक पका लेना है। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी किस्म के ये पराठे बनते हैं। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। हमेशा की तरह वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो लाइक कर दें, जो कि आप लोग हमेशा ही भूल जाते हो। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कर दिया करें। जब आप लोग लाइक करते हो, नीचे कमेंट करते हो, यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ऐसे लगता है जैसे जो मेहनत की थी वो वसूल हो गई है। सो कर दिया करें और खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, पराठे बना के खिलाइएगा अपनों को और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कीजिएगा, फिर से कह रही हूँ, और दुआ में याद रखिएगा। थोड़ी सी हमने जो है वो रेड चिली इसके ऊपर स्प्रेड करनी है। थोड़ा सा हमने जो है वो घी लगाना है, बटर लगा लें, वेल एंड गुड है। सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी, बहुत मज़े का लगेगा। थोड़ा सा हमने डालना है सब्ज़ धनिया, तो मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे जो पराठे हैं वो बनकर तैयार हैं। तो इसी के साथ ही खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, दुआ क्या करिए अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए, कुल उम्मत मुसलमान के लिए, कुल कायनात के लिए। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी मैंने वीडियो बनाई है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सो मुझे बनानी पड़ी कि आलू के पराठे की रेसिपी जो है वो शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। दुआ में याद रखिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इतना कोई मज़ेदार बना है ना, मेरा गला ख़राब है, मैं फिर भी नहीं खा रही हूँ, जो कि नहीं खाना चाहिए था। तो इसी प्यारी सी बात के साथ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग और देखते रहिएगा पंजाब कुकिंग सीक्रेट।